नौपुरा इंडिया के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। उसके किनारे पर एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी फैली हुई शाखाएं और हवा में लटकी हुई जड़ें लंबी डरावनी परछाइयां बनाती थीं। गांव वाले पेड़ के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि इसमें भूत रहता है। रात में पेड़ से अजीब आवाजें आती थीं, पत्ते सरसराते थे, उल्लू हू हू करते थे। कुछ लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने फुसफुसाहट सुनी। गांव वाले पेड़ से दूर रहते थे। उनका मानना था कि उस पर श्राप है। बड़े बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि पेड़ में एक आत्मा रहती है। वह गुस्सैल और बदले की भावना से भरी हुई थी। जो कोई उसका अनादर करने की हिम्मत करता, उसे वह श्राप देती थी। रघु एक किसान था जो बरगद के पेड़ के पास रहता था। वह एक दयालु आदमी था जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एक दिन रघु लापता हो गया। वह अपने खेतों में गया था, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने हर जगह खोज की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दिन हफ्तों में बदल गए। उम्मीद कम होने लगी। लोग फुसफुसाने लगे। उन्हें सबसे बुरे का डर था। शापित पेड़ ने एक और शिकार कर लिया था। फिर अचानक रघु फिर से प्रकट हुआ। वह पीला और पतला था। उसकी आंखों में एक भूतिया नजर थी। उसने एक डरावनी कहानी सुनाई। रघु ने दावा किया कि वह फंस गया था। एक आत्मा ने उसे बंदी बना लिया था। वह बरगद के पेड़ में रहती थी। आत्मा एक औरत की थी। उसके साथ जीवन में गलत हुआ था। उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया गया था। वह गर्भवती थी। गांव वालों ने उसे भगा दिया था। उसने बरगद के पेड़ के नीचे शरण ली। वहां उसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन सदमा बहुत ज्यादा था। मां और बच्चा दोनों कुछ ही दिनों में मर गए। मरने से पहले महिला ने गांव को श्राप दिया था। उसकी आत्मा पेड़ में भटकती रहेगी। यह तब तक रहेगी जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती। रघु ने आत्मा की कहानी सुनी। उसे उस पर दया आई। वह बुरी नहीं थी, बस बहुत आहत थी। आत्मा ने रघु को छोड़ दिया। उसने उसे अपनी कहानी बताने के लिए कहा, ताकि गांव वालों को समझ में आए। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन उन्हें पछतावा भी हुआ। उन्होंने आत्मा को खुश करने का फैसला किया। उन्होंने एक विशेष पूजा की। उन्होंने पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उन्होंने महिला और उसके बच्चे के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। भयानक आवाजें कम होने लगीं। गांव वालों ने शांति की वापसी महसूस की। जिंदगी चलती रही, लेकिन श्राप की याद बनी रही। कुछ लोग अब भी कहते हैं कि आत्मा रहती है, देख रही है, इंतजार कर रही है। अतीत की एक निरंतर याद दिलाती है। क्या यह सब सच था, या यह सिर्फ एक कहानी थी? नौपुरा के गांव वाले निश्चित नहीं थे, लेकिन वे बरगद के पेड़ के साथ सम्मान से पेश आते थे। जीवित और मृत के बीच एक मूक समझौता।